तयम्मुम में नियत के बाद क्या किया जाता है? हाथ पाक मिट्टी पर मारे जाते हैं, हाथ पानी में डाले जाते हैं, सर पर पानी डाला जाता है, हाथ धोए जाते हैं। सही जवाब है बी, हाथ पाक मिट्टी पर मारे जाते हैं। पहली मर्तबा पाक मिट्टी पर हाथ मारने के बाद किस चीज़ का मसा किया जाता है? पाँव का, सर का, गर्दन का, पूरे चेहरे का? इसका सही जवाब है पूरे चेहरे का। दूसरी मर्तबा पाक मिट्टी पर हाथ मारने के बाद क्या किया जाता है? सिर्फ उंगलियों का मसा, दोनों हाथों का कहनियों समेत मसा, सर का मसा, पाँव का मसा? इसका सही जवाब है ए, दोनों हाथों का कहनियों समेत मसा। तयम्मुम करते वक्त उंगलियों के साथ क्या करना चाहिए? कुशादा रखनी चाहिए, बंद रखनी चाहिए, पानी में डालनी चाहिए, मुट्ठी बनानी चाहिए? इसका सही जवाब है कुशादा रखनी चाहिए, यानी कि खुली रखनी चाहिए। तयम्मुम में चेहरे का मसा कितनी मरतबा किया जाता है? 2 मरतबा, 1 मरतबा, 4 मरतबा या 3 मरतबा? इसका सही जवाब है 1 मरतबा। तयम्मुम में हाथों का मसा कहाँ तक किया जाता है? उंगलियों तक, कलाइयों तक, कंधों तक, कहनियों समेत? इसका सही जवाब है कहनियों समेत। अगर किसी के पास पानी मौजूद ना हो तो वो क्या कर सकता है? गुस्ल के लिए तयम्मुम कर सकता है, नमाज छोड़ दे, सिर्फ हाथ साफ करे, नमाज अगले दिन पढ़े? सही जवाब है बी, गुस्ल के लिए तयम्मुम कर सकता है। अगर पानी 1 मील के अंदर मिलने की उम्मीद हो तो क्या करना ज़रूरी है? पानी तलाश करना, फ़ौरन तयम्मुम करना, घर वापस जाना, नमाज छोड़ना? सही जवाब है पानी तलाश करना। अगला सवाल, बगैर पानी तलाश किए तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और बाद में पानी मिल गया तो क्या करना होगा? सिर्फ वज़ू करना होगा, कुछ नहीं हो, सिर्फ तयम्मुम दोबारा करना होगा, वज़ू करके नमाज दोबारा पढ़नी होगी? इसका सही जवाब है सी,